योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के आखिरी श्लोक पर हैं और बहुत ही फेमस श्लोक है। श्रील प्रभुपाद भी अक्सर अपने प्रवचनों में इस श्लोक को कोट किया करते थे। ये तो याद कर लीजिएगा इस श्लोक को बहुत ज़रूरी है। ये श्लोक है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। तो क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ये श्लोक बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, कि तपस्वी से श्रेष्ठ कौन है, योगी है। ज्ञानीभ्यो मतो अधिकः, और ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है, उससे श्रेष्ठ भी योगी है। कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, कर्मी से श्रेष्ठ भी योगी है। तस्माद् योगी भव अर्जुना, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। और जैसे कि हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि योगी भगवान एक जनरल सेंस में कह रहे हैं, अर्थात तुम स्वार्थी मत बनो, निस्वार्थ बनो। योगी का अर्थ है निस्वार्थ, योग का अर्थ है जुड़ना। तो जो भगवान से जुड़ता है, भगवान से कैसे जुड़ा जाएगा, जब कोई निस्वार्थ होगा तभी तो जुड़ेगा। तो ये जो तीनों हैं, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, ये तीनों स्वार्थी हैं, इसलिए हमेशा अशांत रहते हैं, है ना। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो शांत रहता है, या जिसका लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है। तो अब ये जितने भी जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर अंततः भक्ति योग, श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में योगा लैडर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि तपस्वी से श्रेष्ठ है योगी, या यूँ समझ लीजिए तपस्वी अर्थात ध्यानी, ध्यानी से श्रेष्ठ है ध्यान योगी, और ज्ञानी से श्रेष्ठ है ज्ञान योगी, कर्मी से श्रेष्ठ है कर्म योगी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योगी। लेकिन उसको बताने के लिए भगवान अब इस श्लोक को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां, कि समस्त योगियों में से सबसे जो श्रेष्ठ है वो कौन है, मद्गतेन अंतरात्मना, जो अपने हृदय में, अपने मन में सदैव मेरा स्मरण करता है, जो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, वो समस्त योगियों में से सर्वश्रेष्ठ है। तो समस्त योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ फिर, भक्ति योगी, क्योंकि वो ही तो अपने हृदय में सदैव भगवान का स्मरण करता रहता है 24 घंटे। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, यही उसके जीवन का अंग होता है कि सदैव कृष्ण को याद रखना और उनको कभी नहीं भूलना। और फिर भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम, और इस तरह से जो श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करता रहता है, स में युक्त तमो मतः, वो मेरे से युक्त है, वो फुली कृष्ण कॉन्शियस है, वो उत्तम वैष्णव है, प्योर भक्त है, उसकी सेवा करो भाई। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य के अंत में श्लोक कोट कर रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी भगवान में बहुत भक्ति होती है, और यथा देवे तथा गुरु, और जैसी देव में, जैसी भगवान कृष्ण में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में भी होती है। तस्यैत कथित ही अर्थ, ऐसे साधक के हृदय में ही प्रकाशन्ते महात्मना, सारे वेदों का जो अर्थ है वो प्रकाशित हो जाता है। तो अल्टीमेटली भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि हमें भक्ति योगी बनना है, हमें ना कर्म योगी बनना है। ठीक है, कर्म योगी कर्मी से श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी ज्ञानी से श्रेष्ठ है, और ध्यान योगी ध्यानी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निस्वार्थ होके, जो कर्म योगी है वो निस्वार्थ होके वर्णाश्रम के अंतर्गत अपना फल भगवान को अर्पण करता है। जो ज्ञान योगी है वो भगवान के साथ ज्ञान के द्वारा जुड़ता है, और जो ध्यान योगी है वो भगवान के साथ ध्यान के द्वारा जुड़ता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाता है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो तो कृष्ण श्याम सुंदर, जो द्विभुज रूप में अपने गोलोक में विराजते हैं, सदैव उनका स्मरण करता है और उनसे ही जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है, श्रद्धावान भजते यो माम, डिवोटी कैसे जुड़ता है, सेवा के द्वारा और आसक्ति के द्वारा। आसक्ति मतलब मद्गतेन अंतरात्मना, मद्गतेन अंतरात्मना से भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति उसके हृदय में है, वो सदैव मेरा स्मरण करता है। तो डिवोटी में ये खासियत है, जो सबसे जो श्रेष्ठ योगी है, जिसको भक्ति योगी कहते हैं, उसमें ये खासियत है कि वो हमेशा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करेगा। अर्थात उसमें दो खासियत होती हैं, एक तो उसमें आसक्ति होती है मद्गतेन अंतरात्मना, और श्रद्धावान भजते, और वो भगवान की सेवा करता है आसक्ति होने के कारण। वो केवल भगवान को समझने में नहीं लगा रहता ज्ञान योगी की तरह, और ना वो अपना वर्णाश्रम के अंतर्गत
खुद भी भोग करता है और थोड़ा फिर भगवान को भी अर्पण करता है, इस तरह से भी नहीं उसका लक्ष्य होता। और ना वो ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ा होता है, वो केवल भगवान के साथ आसक्ति और सेवा के द्वारा जुड़ा होता है। वो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति भज धातु से आया है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना। और भज का अर्थ क्या है? भज जो धातु है उसका अर्थ है सेवा। तो एक डिवोटी जो भक्ति योगी है वो भगवान से सेवा के द्वारा संबंधित होता है, वो और कोई कार्य नहीं करता, सेवा करता है बस। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में योगा लैडर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, फिर भक्ति योगी बनते थे। इस तरह से धीरे धीरे अग्रसर हुआ जाता था। लेकिन कलयुग में टाइम नहीं है, उम्र भी बहुत कम है, 100 साल लिखी है लेकिन 100 साल भी आदमी नहीं जीता, तो इसलिए एमरजेंसी का टाइम है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं सीधा भक्ति योग ही करो। और श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। कर्म योग से ज्ञान योग तक पहुँचा जाता था पहले, और फिर ज्ञान योग से ध्यान योग तक, ध्यान योग से फिर भक्ति योग में। तो ये सब तो भक्ति योग तक पहुँचाने के लिए ही हैं। तो अब जब भक्ति योग तक पहुँचाने के लिए हैं, अगर कोई सीधा ही भक्ति योग पे चले जाए, जंप कर दे कलयुग के कारण, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए हमें सीधा भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नासते व नासते व नास्ते व गतेरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र का जप करने से ही हम मन से तर सकते हैं। मंत्र मतलब जो मन से हमें तार दे, और ये महामंत्र है, ये तो हमें मन से छुटकारा ही दे देगा। इसलिए अगर मन से छुटकारा पाना है तो खूब जम के हरि नाम करना चाहिए, और उसी से फिर मत गतेन अंतरात्मना, फिर नाम से रूप गुण लीला का स्मरण होगा, भगवान में मन लग जाएगा, और अपने आप ही आसक्ति से भगवान अपने आप को हृदय में स्फुरित करेंगे। और इसलिए भगवान ने यहाँ पर अपने इस डिवोटी को सबसे टॉप मोस्ट योगी कहा है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की